तो वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका भरत, अपना दोस्त, आज आपके लिए एक नेक्स्ट वीक का जो हम मार्केट एनालिसिस सीरीज चला रहे हैं पिछले 4 to 5 वीक से, उसमें आज एक मार्केट एनालिसिस जो हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए नॉर्मली करते हैं उससे थोड़ा हटके आज एक एनालिसिस रहेगा। हम लोग आज देखेंगे कि मेगा ट्रेंड्स जो हैं वो बड़े सेक्टर्स पे जो बहुत बड़े ट्रेंड्स हैं उनको कैप्चर कैसे किया जा सकता है। एट द सेम टाइम जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो होगा कि हम लोग इस चीज को भी देखेंगे कि वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है स्टॉक मार्केट से। हम लोगों ने सबने सुना है कि वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इनॉर्मस वेल्थ, 100 बैगर्स, 50 बैगर्स, दैट इज ऑल इन हिंडसाइट। बट हम लोग आज स्टेटिस्टिकली एंड डेटा वाइज देखेंगे कि व्हाट मार्केट हैज डन एंड हाउ वी कैन कैप्चर मेगा ट्रेंड्स टू क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ इन द कैपिटल मार्केट्स। सो और आज का जो है ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी रहेगा, तो टेक योर पॉपकॉर्न, टेक योर टी, कॉफी और वट एवर यू वांट। So I will try to put it in either two parts, okay, so that each one of you can see at your leisure time. And I would like to thank you all for your enormous support, because हमने एक मंथ पहले ही ये चैनल शुरू किया है and we are near to 200 subscribers. And at the same time, your likes and shares are also giving us a motivation and encouragement that our content is being able to do justice with your expectations. So exclusively, we are planning much more very exclusive learning content is यहाँ पर. So stay tuned, and if you have not followed us on our channel, so this is our channel, Niveshak Bharat Talks. You can like it, share it, and subscribe it. At the same time, if you are already following us on Twitter, so you can go ahead and where I normally put my research and analysis, whatever I do, and this is our Telegram channel as well. So you can go ahead and if at all you find it comfortable and enjoy our learning experience, which is collective learning experience, you can join us here as well. So the entire thesis behind it, हम लोग educational purpose से ये सारा content जो है वो share करते हैं. There is no specific it should not be construed by any means कि कोई sell और buy recommendation है. कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग सीख सकते हैं, कैसे मुझे जो है इतना टाइम लर्निंग का मेरा जो बड़ा भी रहा, खुद की गलतियों से सीखा, दूसरों की गलतियों से सीखा, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे. पर्सनली आई बिलीव इन दैट. आई विल ट्राई टू गिव इट सम काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम माय हेल्प साइड, कि हम लोग जो है आप लोगों का लर्निंग कर्व को छोटा कर सके. तो दूसरे की गलती से सीखने से बजाय आई विल ट्राई टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल. So please try to, be with us in this our journey of collective learning in the capital markets. तो start करते हैं without wasting much of the time. तो आज का जो थीसिस रहेगा ना वो हम थोड़ा हटके करेंगे आज मार्केट एनालिसिस, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो कि परसों लाइंड अप है, दैट इज फॉर बजट. तो उसमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है बेस्ड ऑन द मार्केट रिएक्शन टू द अनाउंसमेंट्स एंड द हाउ द बजट gives an impact on the overall economy. ये सब जो चीजें रहती हैं शॉर्ट टर्म में रहती हैं, दैट इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव. इसका आपको इम्पैक्ट जो है एक महीना, 10 दिन, 15 दिन देखने को मिल सकता है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई पर्सनली हैव सीन फ्रॉम द चार्ट्स ओनली. बिकॉज अगर आप हर चीज चार्ट्स के थ्रू देखेंगे ना, तो इवन दो यू डोंट हैव दैट टाइम और स्किल टू डिवोट मच ऑफ द टाइम इन एनालाइजिंग द कंपनीज यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप टेक्निकल्स के बेसिस पे जस्ट विद अ वेरी बेसिक नॉलेज कैन अंडरस्टैंड ओवरऑल ट्रेंड्स एंड यू कैन सी कि कहाँ पे बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है. तो अगर आपको बड़ा ट्रेंड मिल रहा है तो उसमें आपको इन एंड आउट होने के बजाय यू हैव टू स्टे पेशेंटली विद दैट ट्रेंड, एंड देन दैट इज द वेयर यू विल मिंट अ लॉट ऑफ मनी इन द कैपिटल मार्केट्स. तो आज हम उसी चीज को देखेंगे. आज हम लोग वो एनालिसिस इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में बजट है. हो सकता है कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आए जो कि रेट सेंसिटिव्स के लिए पॉजिटिव हो. तो रेट सेंसिटिव्स व्हेन आई टॉक, सो हो सकता है वो रियल एस्टेट के लिए कुछ पॉजिटिव हो, बैंकिंग के लिए कुछ पॉजिटिव हो एंड ऑल दैट. तो बेस्ड ऑन दैट उसमें क्या हो सकता है, इमीडिएटली जो है दैट रिएक्शन विल बी सीन इन द मार्केट्स फॉर दीज इंडाइसेस और दीज सेक्टर्स. एट द सेम टाइम जैसे आईटी अब कोरिलेटेड नहीं है, टोटली अनकोरिलेटेड है, और फार्मा जो है वो अनकोरिलेटेड है. तो वो जो है इसके केस में दे आर इनवर्सली कोरिलेटेड. तो अगर रेट सेंसिटिव्स के लिए कुछ पॉजिटिव आता है तो इन इंडाइसिस के लिए नेगेटिव हो सकता है. अगर रेट सेंसिटिव्स के लिए कुछ एनीथिंग नेगेटिव छोटा सा भी एक आता है या मार्केट एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होता है,
So they can go for a toss and they can see the other side, and IT and pharma can stand tall, or to some extent FMCG. तो इसीलिए वो वीक अहेड का एनालिसिस में हम लोग आज बड़े ट्रेंड्स को, लॉन्ग टर्म का, वेल्थ क्रिएशन का, इन सब चीजों को फोकस करेंगे, rather than being focused on very short term ultra trends. I don't personally want, but as my family of Niveshak Bharat always insists to share my view on ultra short term, so I've been sharing it on a continuous basis on a weekly time frame. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की काफी हो गया आज का मतलब डिस्कशन हम लोग। आई थिंक आप लोगों ने अपने कॉफी, चाय, पॉपकॉर्न जो भी है हाथ में ले लिया है। 2 पार्ट्स में इसको करेंगे आज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आज बीएससी से स्टार्ट करेंगे रेदर देन एनएससी के। सीएनएक्स आईटी या सीएनएक्स कुछ भी इंडेक्स जो है वो एनएससी लिस्टेड कंपनीज को हम लोग सीएनएक्स से यूज करते हैं लिस्टेड इंडेक्स को देखने के लिए। एट द सेम टाइम उसके लिए अगर हम लोग बीएससी को रेफर करेंगे तो बीएससी विल बी लाइक योर बीएससी इंडाइसेस रेफर्ड बाय बीएससी, मतलब प्रीफिक्स बाय बीएससी। तो अभी मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये सबसे पुराना डेटा अवेलेबल है इंडियन मार्केट्स के लिए। बीएससी स्टार्टेड ऑफ इन 1978 टू 1979 में। तो अगर हम लोग देखेंगे ना, तो पुराना डेटा अगर आप देखिए, आई हैव टेकन इट एज अ मंथली बेसिस पे, बड़ा चार्ट, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो 1980 से स्टार्ट करके यहाँ पे जो है वो वैल्यू करीबन 0 से स्टार्ट किया था, 100 सॉरी, अराउंड अबाउट 100 के आसपास किया था स्टार्ट, राइट। तो अगर हम वहां से कंटिन्यूअसली देखते हैं ओवर दिस पीरियड ऑफ जर्नी टिल डेट, सो देयर आर लॉट ऑफ हिकअप्स व्हिच हैव कम। आपका 1987 का यूएस क्राइसिस आया, देन 2000 का डॉट कॉम आया, देन 2008 का जिसको हम बोलते हैं जीएफसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। वहां पे भी हम लोग देखा है कि यूएस में जितना भी सब प्राइम क्राइसिस का था वो इंडियन मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग 2015 टू 2018 का पीरियड भी देखा जहाँ पे अच्छा खासा सबड्यूड मूवमेंट्स रहा। 2018 2015 to 18 was the time where your market mid caps and small caps topped out। तो उस टाइम पीरियड में भी एक प्रेशर देखा। तो ओवर द अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे ना, चार्ट्स टेल यू एवरीथिंग। ये बड़े टाइम फ्रेम पे नॉइज सारा एलिमिनेट हो जाता है। आपको डेली में, आवरली टाइम फ्रेम पे जो कि हम लोग एज ए ट्रेडर्स यूज करते हैं, उसके जो वोलेटिलिटी है, उसके जो स्विंग्स हैं, वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेंगे। दैट इज वेयर द ब्यूटी लाइज। अगर आप, हम लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं कि अगर एक चीज बड़े ट्रेंड पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, अच्छे ट्रेंड में, पॉजिटिव ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड में चल रही है, there is a likelihood or there is a high probability that that trend will continue till the time, as per Dow theory, जो कि which I believe in firmly, simple basic, no jargons, no nothing। अगर आप लोग simple price action भी समझते हैं, which I will try to be very much in basic in my explanation today, तो अगर डाउ थ्योरी में जाएंगे तो सिर्फ एक हायर हाई और हायर लो पे हमने फोकस करना है एनी टाइम पे। तो हम लोग बीइंग अवर ओन पर्सनैलिटी को देखते हुए, वेदर वी आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, वेदर वी आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर और सॉरी इन्वेस्टर, वेदर वी आर इंट्राडे ट्रेडर, तो वो सब चीज के लिए अगर आप डाउ थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द टाइम। So today our focus is more on the wealth creation part and the long term investments part. So हम लोग जो है आज मंथली चार्ट्स को रेफर करेंगे, ईयरली चार्ट्स को रेफर करेंगे, एंड देन वी विल मेक एंड सी हाउ द मार्केट्स हैव रिएक्टेड एंड व्हाट इज द ओवरऑल बिकॉज मार्केट में जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही मार्केट को बनाते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जो है वो इमोशंस ऑल द टाइम, एवरी टाइम दे हैव बीन सीन टू बी सेम इन द पास्ट, दे विल रिमेन सेम इन द फ्यूचर एज वेल। जो हम लोगों में जो ग्रीड है, जो फियर है, that will still persist throughout till the eternity or till the time universe is existing. So whatever I feel, you will also feel at some point in time. Your quantum may differ from myself, but at least our reaction will be the same. That is where your chart patterns or everything will reflect on the chart itself, that what the broader market participants are experiencing or feeling at given point in time. That is where you will see this is a panic. Just randomly we will start analyzing the chart. This is where you are seeing on a monthly chart, everything is falling. This is nothing but your Jan 2008, where your GFC started, right? So you can see here, the index was at around about 20,000 levels, Sensex. It came back to 7,800 or 8,000. So approximately you can see in excess of 60% correction in a span of nearly 1 year, from 1st of Jan 2008 to October 2008, nearly in 8 to 9 months. But at the same time, after this, here was the
place where you see breakout happened finally, but it was more or less, it is known as a volume contraction pattern, if you see, just very simple. यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी के बाद आया, यहाँ पे आके फिर से इसको रिजेक्शन मिला, यहाँ से इसने फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया 2014 में. Then finally we can see the journey how it has turned out. So this is the power or the beauty of the capital markets. आपको एक बड़े ट्रेंड में देखना है, एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना है. और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हाई बना, ये लो बना, उसके बाद ये हाई बना, ये लो बना, उसके बाद ये हाई बना, ये लो जो है ये इस लो से हायर लो है. दिस इज व्हाट इज. तो अभी तक ये इंटैक्ट चल रहा है कि ट्रेंड ऊपर ही है. एक भी लोअर लो नहीं बना पिछले पास के लोज से, एक भी लो जो नीचे नहीं गया. उसके बाद यहाँ पे हायर हाई बना, यहाँ पे फिर हाई बनता रहा. अभी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है सेंसेक्स में. So the more time it spends around the resistance consolidating, the better or the higher are the chances of giving it a fresh breakout on the upside. And the higher the time it takes for this consolidation, the swift will be the quantum of the breakout as per the charts, as per the technical analysis. ये तो हुआ सेंसेक्स की बात. We'll see everything on the charts for all the listed indices. तो अब हम चलते हैं उस पे मिड कैप पे. तो अगर हम मिड कैप का इंडेक्स देखते हैं, बीएसई मिड कैप, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम वही सेम चीज जो 2008 में देखने को मिली थी. यहाँ पे एवरीथिंग क्रैश्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो द गाय or the participant who always feels like, we can time the market, nobody can time the market. You never know from where the top is being made or where the bottom will be. So ultimately what we can do is we can be just either putting our money in a staggered fashion to the quality franchises or the quality businesses which have got a decent, as an industry, they are, having a decent opportunity size. जो मार्केट में जो उनका जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट की विजिबिलिटी है, उनको स्केल करने का हंगर है, उनको मतलब अपना जो है, आज अगर वो जिस लेवल पे है, द वे विच वी नॉर्मली डू, हम लोग किसी प्रोफेशन में हैं एंड वी ट्राई टू डू जस्टिस टू अवर वर्क, वी वांट अप्रेजल्स एवरी ईयर एंड वी वांट हाइक्स एवरी ईयर एवरी. Similarly, in the corporate world, if at all management is hungry to grow the business, they want, they should capture the market share. They want to launch certain exclusive niche products in the market based in their category or their business. And they want to, maybe they have got the vision to be export oriented, or they want to reduce the imports. They want to manufacture within the country. So ultimately, these are all one of those examples where you will see कि यहाँ पे अगर management quality अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, जो कि एवरग्रीन है, या जो कि मतलब एक काफी टाइम के बाद रोटेशन के बाद आ रहा है लाइमलाइट में, तो देयर आर बेटर ऑफ चांसेस दैट यू विल डेफिनेटली मेक अप मनी प्रोवाइडेड यू आर विद द सेक्टर लीडर्स इन दोस बिजनेसेस. वी विल सी ऑल दोस थिंग्स इन दीस टू पार्ट्स ऑफ टुडेज सेशन. तो यहाँ पे देखते हैं वही सेम चीज हुई. 2008 से यहाँ पे क्रैश हुए, फिर गए, चलते चलते फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि 2018, 10 साल के बाद एक ब्रेकआउट आने के कगार पे थे. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के आसपास में कोई भी कंसोलिडेशन नहीं दिख रहा, और फाइनली अगेन वी वेंट बैक द लोअर एंड ऑफ द राइजिंग चैनल. फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, और वो ब्रेकआउट मंथली पे जब सस्टेन हुआ तो देन इट वाज काइंड ऑफ स्मॉल इंडिकेशन कि दैट द ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल. और उसके बाद वो जो फॉलो अप बाइंग आया नेक्स्ट मंथ में भी, दैट गेव अस दैट क्वेश्चन कि नाउ दिस ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल. एंड फाइनली राइट नाउ यहाँ पे भी अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है मिड कैप. स्मॉल कैप का भी वही सेम स्टोरी रहेगा. तो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक यू थ्रू ऑल द सेक्टर्स एंड व्हाट हैपेंड, व्हाट इज लाइकली प्रोबेबिलिटी इन द फ्यूचर एज वेल. सो उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेम चीज हुई. यहाँ पे फिर से एक 2010 साल का ब्रेकआउट होने के कगार पे आया, नहीं सक्सेसफुल हुआ. फाइनली सेम चीज हुई, और यहाँ पे एक जो है इस मंथली कैंडल दैट इज इन May 21 डिसेंट ब्रेकआउट हुआ. उसके बाद अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर पे चलते हैं, तो ऑयल एंड गैस में भी हम लोग यही देख रहे हैं, राइट. सो ऑयल एंड गैस में भी जो है काइंड ऑफ वी आर नियर द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट, और ऐसा ब्रेकआउट हो चुका है, बट ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है वहां पे. तो दिस इज हाउ यू विल सी दीज ऑल द सेक्टर्स हैव परफॉर्म्ड. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते तो अभी जस्ट चैनल के जस्ट ऊपर ब्रेकआउट दिया है, 4 महीने से पिछले वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है. तो यहाँ पे जो है एक बड़ा मूव होने की प्रोबेबिलिटी दिखती है अगर ये breakout successful रहता है, the way which is it is consolidating and it does not come back within the channel,
there is a lot of probability of decent returns on the upside. अब मेटल्स का अगर हम लोग देखते हैं तो मेटल्स का यहाँ पे अभी ब्रेकआउट होना है, बीएससी मेटल इंडेक्स का, राइट। और ये कितना क्वांटम का ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है 2008 के बाद। लेकिन अगर सेम चीज को अगर हम निफ्टी के देखेंगे ना, सीएनएक्स मेटल में, तो वहां पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो वहां पे ब्रेकआउट हो चुका है सीएनएक्स मेटल का। लेट मी जस्ट सॉरी, इंडेक्स बीएससी टू एनएससी। यहाँ पे हम लोग एनएससी गए, यहाँ पे हमें सीएनएक्स मेटल देखने को मिलेगा। तो सीएनएक्स मेटल इज दिस थिंग। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे फिर से फेल हुआ 2018 में। सेम स्टोरी है वो, 2018 में सब जगह मोस्टली जो है पीक आउट हुआ था एवरीथिंग, ऑल द सेक्टर्स, ऑल द लिस्टेड इंडाइसेस। और उसके बाद में यहाँ पे जो है इसने अप्रैल के आसपास 21 में ब्रेकआउट दिया, सस्टेन हुआ, फॉलो अप देखने को मिला, एंड फाइनली राइट नाउ व्हाट वी हैव डन इज वहीं पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ब्रेकआउट रीटेस्ट भी आप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे करीबन 6 से 7 महीने से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। So the higher time it is spending across the consolidation, across the resistance zone consolidating, higher is the possibility of this trend to be strong on the upside, as per the market analysis. अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने को मिलेगी ना, वो आप लोग ये देखेंगे कि पैटर्न टारगेट को हम लोग जो कैलकुलेशन मेजर होता है, दैट इज सिंपली लाइक यहाँ पे जो लो बना है वो 1600 का बना है। तो काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है वो अराउंड हुआ है 4300 मान के अगर हम चलते हैं, तो रफली रफली 43 माइनस 16, इट टर्न्स आउट टू बी नियरली 29, राइट। 43 minus 16, it turns out to be nearly 43. What is it? Just give me a sec. 43 minus 16. Okay, so it's like 27. So 2700 points from this breakout zone on the upside can be a probable target, which I normally call it as probable milestone in all my videos and charts. So if you see 2700 plus 4300, it turns out to be nearly 7000. We had made a top recently in the month of October at 6300. So probably there is a 700 points still left out as per the pattern target. And once above the 7000, if a fresh breakout happens, the fresh, whenever an index or a stock is, breaking and making all-time highs, sky is the limit for that sector or a limit. You cannot have a this conceived notion that 52 weeks high पे जो मिल रहा है, all time high पे मिल रहा है, which normally most of us believe in, कि वहां पे वो चीज महंगी है, वो चीज वैल्यूएशन वाइज भी सस्टेन करना मुश्किल है, उसका पी महंगा है, एंड पी ज्यादा है उसका, और उसके साथ में टेक्निकल चार्ट्स पे भी वो बहुत ही ज्यादा डेली, वीकली, मंथली सब जगह पे हाई बना रहा है, तो वो कैसे खरीदेंगे? This is how the market behaves. You have to always be with the sector leaders. You have always to be with the 52-week highs, all-time high stocks to avoid losing your money. तो अगर हम बेसिक चीज भी करते हैं, अगर थोड़ा बहुत फंडामेंटल है, थोड़ा बहुत बेसिक प्राइस एक्शन भी अगर हम लोग क्लब करके करते हैं, there is a high possibility in the long term we will not lose money and we will create wealth. पावर का अगर हम लोग देखते हैं तो पावर का सेक्टर का जो देखने को मिल रहा है वो ब्रेकआउट बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बाद में मिला। ये वीकली, आई थिंक सम टाइम बैक आई हैव ऑलरेडी वीकली चार्ट पे आई हैव शेयर्ड माय एनालिसिस, तो वो ऑलरेडी आपको देखने को मिल गया, राइट। तो देखते हैं हम लोग क्या हुआ। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है 13 इयर्स की ब्रेकआउट की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देने के वर्ष पे था जिस टाइम ये एनालिसिस शेयर किया। नाउ इट इज एट 3900, तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, सक्सेसफुल भी हो चुका है। जो चीज, जो सेक्टर, जो बिजनेस, जो स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन को तोड़ रहा है, so it is clearly implicit and by default we can see or think that कि वहां पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है जिसकी इंट्री केसेस के लिए आपको, मुझे, किसी को वरीड होने की जरूरत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, ऑयल का क्या चल रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है, वी नॉर्मली गेट वरीड अबाउट दिस थिंग्स। टुडे इज माय फोकस टोटली ऑन द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एस्पेक्ट। तो उस केस में क्या है कि हर चीज को जो है ना मार्केट डिस्काउंट से, तो यहाँ पे अगर 13 साल का ब्रेकआउट हो रहा है तो somebody who knows that this certain ground level changes are happening within the sector,
That is nothing but your institutions, your domestic institutions, your international institutions or foreign institutions, or smart money, which whatever name by you call it them by. तो वो लोग जो है यहाँ पे अब आ रहे हैं because valuations are so depressed that this is totally making them as a, वो जैसे मैग्नेट खींचता है ना उसको, लोहे को, ये लोहे मैग्नेट को, सेम वे इतनी ज्यादा लो हो चुकी हैं वैल्यूएशन, सप्रेस्ड वैल्यूएशन है, डिप्रेस्ड वैल्यूएशन है कि नाउ दे हैव स्टार्टेड, इट मे बी अ सम गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, it may be something like anything from the macroeconomic front or whatever. हम लोगों को being a techno funda guy, you don't have to be very much worried about what is causing this to happen. You should always be there to ride this trend. तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हम लोग 13 साल का ब्रेकआउट देने के बाद अभी हम वहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। जो 13 साल का ब्रेकआउट है, जो स्मार्ट मनी उसको यहाँ तक लाया है 13 साल के ब्रेकआउट देने के कगार पे, they are not investing or putting their money just for a week, 2 weeks, 1 year. That is very much clear. This is by human nature also we can understand. अगर कोई चीज 13 साल के बाद आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 1-2 महीने, 4 महीने, 1 साल के लिए सस्टेन करने के लिए या स्टे करने के लिए। This is to last for a longer duration. There might be intermittent volatility, knee jerks, froth बोलते हैं जिसे बुल मार्केट में, शॉक शेकआउट्स, फेक शेकआउट, सब कुछ होगा इसमें। ऐसा होगा आपको एक बार दिखा दिया जाएगा मंथली पे भी कि ब्रेकआउट फेल हो गया, the market journey will continue from there. So you have to be very much level headed with your decision making. अगर आपकी रिसर्च, आपका होमवर्क अच्छा है, तो you will be only sticking to those quality businesses जहाँ पे कि आप इन टाइम पे, जबकि इंटरमिटेंट शेकआउट आएगा एक बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ऐसा नहीं है कि वो सीधा एकदम चलता रहेगा स्मूथ राइट, हर मंथ, हर डेली, हर वीकली में चार्ट में आपको लोगों को सब देखने को ऊपर ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट्स एंड लाइफ में भी नहीं होता हमारी ऐसा। वी डू हैव अवर ओन क्रेस्ट एंड ट्रफ्स एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सेम वे द मार्केट्स आल्सो है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर कोई सेक्टर हमने जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो मेगा ट्रेंड पकड़ा है, जब भी उसमें कोई इंटरमीडिएट करेक्शन आती है, कोई पुलबैक आता है, अगर हम लोग नीचे से या लोअर लेवल से ऑलरेडी उसमें हैं, तो वी शुड बी यूजिंग दोज अपॉर्चुनिटीज एज अ पिरामिड। और अगर हम वहां पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम के लिए हमारे को दीज आर द बेस्ट टाइम्स टू एलोकेट अवर फ्रेश फंड्स। तो ये जो है ओवरऑल, अगर हम इस थॉट प्रोसेस से मार्केट में आएंगे तो वी विल बी डेफिनेटली। अब 13 साल का मार्केट अगर कंसोलिडेशन तोड़ रहा है, तो वे ये यहाँ पे हमें मतलब 2022 में क्या आइडिया रहेगा, 23 में, दीज आर द मेगा ट्रेंड्स बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट फॉर ओवरऑल। ओनली थिंग वी नीड टू हैव दैट कैपेबिलिटी टू राइड दीज ट्रेंड्स। फ्रस्ट्रेट होके 2%, 5%, 10% में खुश होके निकल जाते हो, फिर बाद में देखते हैं कि वही स्टॉक या वही इंडेक्स जो है कितने गुना हो गए। आपका अगर म्यूचुअल फंड में भी जाएंगे तो आपका रिलायंस का जो है, या इवन आपका कितने, इसका HDFC का जो ग्रोथ फंड है, आप उसका एक बार ये नैव उठा के देखिए पिछले 15-20 साल का, देखिए कहाँ से शुरू हुआ था। और एक म्यूचुअल फंड में जो कि एक बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि दे आर नॉट एक्टिव, दे आर पैसिव पार्टिसिपेंट्स इन टर्म्स ऑफ staying over there for longer durations. They have to manage a lot of money. They have to allocate also very decent size of money to certain sectors and individual. हम लोग तो रिटेल के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग कभी निकल सकते हैं, कभी एंटर कर सकते हैं। We are just a part of the company. If at all we think by that process, there is a lot of scope for wealth creation for each one of us. FMCG में भी देखो, अगर FMCG को हम लोग बोलते हैं हाई वैल्यूएशन है जी, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है, इतना अच्छा बिजनेस है, बट दे डोंट हैव दैट एंटायर बिजनेस हंगर टू ग्रो। कैश इतने पे सिट कर रहे हैं, बट सी इवन इफ यू गो बाय द FMCG का इंडेक्स, दैट इज आल्सो गिवन यू अ कंसिस्टेंट रिटर्न। अगर सेम चीज आप CNX FMCG पे देखोगे, सो इट हैज आल्सो डिलीवर्ड द सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स। यहाँ पे भी देखिए, अभी एकदम से बिल्कुल जो है मार्केट हमेशा स्मूथली एकदम से आपको यहाँ पे टॉप पे लाए, अभी एक बिल्कुल लोअर ट्रेंड लाइन पे जो राइजिंग चैनल के वहां पे खड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर डे टू डे कंजम्पशन। तो ऐसा नहीं है, द वे विच वी हैव अवर यूथ डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे भी इंडिया इज आल्सो गोइंग टू राइज, द वे विच वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो हर जगह पे आपको ये देखने में, मतलब FMCG मतलब नाउ इट इज गिविंग यू अ गुड अपॉर्चुनिटी एट द लोअर लेवल्स। तो फिर से मंथली पे स्विच करते हैं एंड सी एनर्जी का जो चल रहा है। देखो एनर्जी जो है कंटिन्यूअसली इट इज गिवन यू द इंटरमिटेंट पुलबैक्स, समटाइम्स शैलो पुलबैक भी आया है, बट एवरीवेयर
यू आर सीइंग इट। ऑटोज में देखिए, तो ऑटोज जो है, अब अगर आप देखोगे, ऑटोज इज गोइंग टू बी शोइंग यू अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। यहाँ पे पीक बना था नवंबर 17 में। Still we are on the verge of a fresh, on the cusp and the verge of a fresh breakout on auto index. तो नियरली वही सेम लेवल्स पे पिछले 4 महीने से कंसोलिडेट। अगर यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाऊं, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखिए, ये चढ़ता हुआ आ रहा था ऊपर, यहाँ पे फिर एक पुल बैक हुआ, फिर उसने इस प्रीवियस हाई को तोड़ा, एक नया हाई बनाया। एज पर डाउ थ्योरी ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग अप ट्रेंड। फिर यहाँ पे एक पुल बैक हुआ लोअर, ये हाई था, अगर ये लो था सॉरी, तो ये लोअर हायर लो बना उससे ज्यादा वाला। उसके बाद यहाँ पे जो है इसने फिर से हायर हाई बनाया, और यहाँ पे जो है ये हायर लो बना। लेकिन इमीडिएटली अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं डाउ थ्योरी के हिसाब से, तो हमें क्लियरली पता भी चल रहा है कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ। तो यहाँ पे जब इसने ये वाला हाई, मतलब जो कि काइंड ऑफ वही एक लॉ ऑफ पोलैरिटी भी काम करता है, विच आई नॉर्मली रेफर टू ऑल माय वीडियोस, डेटा जब भी हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, वो आके काइंड ऑफ यहाँ पे सपोर्ट बना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट रीटेस्ट। और ये फिर से गया, और यहाँ आके इसको जो था कि ये ब्रेकआउट रीटेस्ट एरिया फिर से बन के इसको यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी था। लेकिन जब इसने यहाँ से इसको लो को तोड़ा, और ये मंथली चार्ट है, तो मतलब ये कोई आसान नहीं है कि डेली की, वीकली की, आवरली की हम लोग volatility देख रहे हैं। यहाँ पे ये क्लियर हो गया था, इट इज नाउ रेडी टू गो डाउन। यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो रहा है एज पर डाउ थ्योरी। तो यहाँ के बाद में फिर अगर हम लोग ये देखते हैं, तो सेकंड वाला जो ये था, ये वाला जो लो था, जो कि लास्ट टाइम का प्रीवियस लो था, ये भी यहाँ पे जब इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद टूटा, जो कि नवंबर मार्च 20 की कैंडल जो कि कोरोना की स्टार्ट थी, इट वाज प्रेटी मच क्लियर कि यहाँ पे एक डिसेंट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और सेम वे यहाँ से जब इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, और फाइनली जब इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, तो इट वाज क्लियर कि अभी जो है अपसाइड मोमेंटम ज्यादा है, एंड देन नाउ इट इज रेडी टू रीच आउट टू द फ्रेश हाइस। तो अभी जो है इतना बड़ा, अगर स्मार्ट मनी या जो भी पैसा यहाँ पे डल के, आप और मैं तो इस मार्केट में इतना मूव नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ तक जो भी पैसा आया है, जिसने भी लगाया है, दे आर नॉट फूलिश इनफ टू बी वेटिंग फॉर 1 ईयर, मंथ्स के बाद, और यहाँ से एक देयर माइट बी सम शेक आउट, यहाँ पे फिर से ज्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं। यू मी और एनीबडी कैन नॉट से कि हम यहाँ पे इस जोन में हम लोग कितना कंसोलिडेट करने वाले हैं। या हो सकता है एक ब्रेकआउट ऊपर दे दें, फिर से आके इसको रीटेस्ट करके अंदर आ जाए इस चैनल के। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटीज टाइम और मार्केट्स हमारे ऊपर थ्रो करेंगे, वो हम लोग पहले से एंटिसिपेट करके नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, अगर 4 महीने और करता है, आप सोचेंगे कि नहीं ये तो ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा। फाइनली जो वो ब्रेकआउट होगा, द हायर द टाइम इट इज कंसोलिडेटिंग इन द रेजिस्टेंस और द सप्लाई जोन, द बेटर और द हायर आर द चांसेस की जो मूवमेंट आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, और बहुत शार्प और बहुत स्विफ्ट मूवमेंट। तो इसी तरह से ये हेल्थ केयर का इंडेक्स है, सेम इज विजिबल। नाउ हैव गिवन यू अ बैकग्राउंड डिसेंट। तो अब लोग हम थोड़ा फास्ट फास्ट मूव करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये कैपिटल गुड्स का, अब आप कैपिटल गुड्स का अपनी आंखों से देखिए, मतलब आई एम नॉट सेइंग चार्ट्स आर टेलिंग। So we have to be speaking to charts or trying to understand the language of charts, just like we are talking to our friends, family, or anything. So the charts are speaking for themselves. They're indicating what is trying to be, happening in the market. और क्या हुआ है. So we need to develop that kind of attitude. और इसके pure price action, इसमें मैंने कोई jargons, कोई indicators, कोई nothing I have used. Neither I have used any fundamental this thing. The basic layman thing. Just a visualization, common visualization. तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये वही सेम चीज 2008 का 7 का दिसंबर और 8 के जनवरी के बाद यहाँ पे आए, फिर ये काफी कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो इट्स नियरली 15 to 15 ईयर्स ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट कैपिटल गुड्स में। तो अब ये 15 साल का या 14 साल का ब्रेकआउट है, ये यहाँ पे 14 महीने या 14 दिन के लिए नहीं है। यहाँ पे दिस ट्रेंड डेफिनेटली विल कंटिन्यू फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए आई विल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन आई विल शेयर सर्टेन टेक्निक्स और सर्टेन थिंग्स टू आइडेंटिफाई कि हम लोग कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सेक्टर जो जा रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या है कि ये सारे सेक्टर इंडाइसिस तो सेक्टोरिकली लिस्टेड है। देयर आर मल्टीपल थीम्स व्हिच आर वर्किंग एट द बैकग्राउंड, जिनका कि कोई इंडेक्स नहीं है। जैसे कि अब टेक्सटाइल थीम आ रही है, जैसे कि ईवी थीम आ रही है, जैसे कि आपकी मेटल्स में है। मेटल्स में तो फिर भी है, बट उसमें भी आइडेंटिफिकेशन है कि फेरस मेटल्स है, नॉन फेरस मेटल्स है। So this is how it is probably, working out.
जहाँ सेक्टोरिकली इंडाइसेस लिस्टेड है वहां पे कैसे व्यू होगा, और जहाँ पे स्टॉक्स कुछ हैं लेकिन उनके सेक्टर्स इंडाइसेस जो है वो लिस्टेड नहीं है कुछ भी, तो हाउ यू कैन मैनेज दोज काइंड ऑफ स्टफ। अब जैसे अल्कोहल या ब्रेवरेजेस है, जो ब्रूरीज है, डिस्टिलरीज है, वो एक सेक्टर नहीं है, वो लिस्टेड नहीं है, तो उसमें कैसे आप, फुटवेयर जो है आपका वो एक लिस्टेड सेक्टर नहीं है, इंडेक्स नहीं है उसका कुछ भी। तो दिस इज मतलब उस सेकंड पार्ट में हम लोग उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, अभी फिलहाल जो है हम लोग इस पे फोकस करते हैं। तो ये जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो दिस इज नॉट टू स्टे हेयर फॉर डेज मंथ्स, ट्रेंड इज ह्यूज इन मेकिंग। तो बड़ा टाइम फ्रेम पे इसको कैप्चर करके राइड करना, एंट्री करके एक 10% 50% के लिए नहीं निकलना। टिल द टाइम योर डाउ थ्योरी सजेस्ट दैट द ट्रेंड इज चेंजिंग, जस्ट बी विद द ट्रेंड एंड ट्राई टू राइड इट फुली। टेलीकॉम का देखो, तो टेलीकॉम में सेम चीज जो आपको यहाँ पे दिखती है, उसके सेक्टर लीडर पे भी अंदर के चार्ट के अंदर भी आपको वही दिखेगी अगर आप उसको देखेंगे तो। जस्ट शो यू एन एग्जांपल हियर। अब अगर आप टेलीकॉम का इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं, यहाँ से गया, यहाँ से फिर एक इसने यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन किया, राइट। सो लेट मी ट्राई टू हियर, यहाँ से इसको बोलते हैं हम लोग राउंडिंग बॉटम, राइट। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो है, ये जो इतना अगर आप पीरियड देख रहे हैं ना, ब्रश से आई विल ट्राई टू शो, ये जो है यहाँ पे इतना पॉइंट पे जो है एक बेस बिल्डिंग हुआ, बेस बना, उसके बाद ये ट्रेंड जो है रिवर्सल हुआ और फिर से ऊपर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो अब ये जो राउंडिंग बॉटम है, अगर इसका जो है जितना इसका नीचे एरिया दिख रहा है हमें इस लाइन से, दैट इज अ ब्रेकआउट जोन, उतना ही ऊपर आइडियली इसका पैटर्न टारगेट। यू कैन सी हाउ मच पोटेंशियल इट इज ऑफरिंग दिस माउंटेन बेस्ड ऑन प्योरली अ प्राइस एक्शन। सेकेंडली क्या, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, 4 6 5 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है। इतना बड़ा ब्रेकआउट है तो इतनी आसानी से मूव कई बार नहीं भी मिलती है, कई बार बहुत ज्यादा स्विफ्ट। अगेन इज अ मार्केट, आप मैं पहले से सोच के नहीं चल सकते कि कितना बढ़ेगा। इसी का अगर सेक्टर लीडर आप देखेंगे तो सेम सेम इंडाइसेस जो बने हो कंपोनेंट से बने हैं, विच आर योर लीडिंग बिजनेसेस इन दैट सेक्टर। अब आप एयरटेल का अगर आप मंथली चार्ट देख रहे हो, एयरटेल जो है वो कम से कम 13 से 14 साल का द वे इट हैज गिवन, यहाँ पे देखो अगर आप, इतनी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद अब जाके इसने ब्रेकआउट दिया है, और इसमें कितनी बारी इसने पकाया है पीछे। पिछले साल भी अगर हम देखें, एक ब्रेकआउट के अटेम्प्ट हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया चैनल के अंदर, तो बहुत बुरे तरीके से मतलब लोगों को फ्रस्ट्रेट किया है। अब यहाँ पे देखो कि ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट हो रहा है, अब यहाँ से 4 महीने से 5 महीने से कंसोलिडेट एयरटेल भी कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, रियलिटी 2008 का डार्लिंग। और उसके बाद में देखो सेम यूनिट है, डीएलएफ इंडाइस, कहाँ से कहाँ पे दे हैव बीन ब्रूटली बीटन डाउन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सी अगेन यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट के अटेम्प्ट हो रहा है। तो कहाँ तो ये टॉप पे गया जनवरी 2008 में, फ्रॉम 13,009 मतलब 14,000 रफली, और जो है 7 8 महीने में नियरली 110, 14,000 का इंडेक्स 1400 पे मिल रहा है, राउंड अबाउट इन 8 to 9 months। सी द काइंड ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन इट हैज हैपेंड। और चार्ट्स हर जगह पे चीख चीख के बोल रहा है यहाँ पे, लोअर लो बनना शुरू हो गया है, मुझे छोड़ दो, इट इज नॉट गोइंग टू बी। और यहाँ पे हम लोग अगर चार्ट्स की नहीं सुनते तो मोर ऑफ, तो हम लोग बोलते हैं अभी तक भी किसी के पास यूनिटेक आपको मिल जाएगा, 10,000 पे था जी, डीएलएफ इतने पे था उस टाइम पे, अभी कैसे करें। यहाँ पे अब अगर आप देख रहे हैं तो ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है, और रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन के कंसोलिडेशन चल रहा है। तो सीएनएक्स रियलिटी अगर हम लोग निफ्टी के एंड पे देखेंगे तो वहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है काइंड ऑफ, वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट है कि उसको रीटेस्ट करने की है, जिस तरह से यहाँ पे भी एक वही सेम चीज चल रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द डेटा विल बी काइंड ऑफ इन इक्विलिब्रियम विद बीएससी डेटा। बट बीएससी का डेटा हमें बहुत पुराना मिलता है, इसलिए वी रेफर टू इट फॉर बेटर क्लैरिटी टू मेक अ व्यूअर ऑब्जर्वेशन। सी टेक्नोलॉजी 2000 का .com इसी ने देखा था, और सबसे ज्यादा अगर आप हम लोग 2000 पे जाते हैं, इसमें क्या हुआ, सी द हिस्टोरिकल थिंग, that is a different index. This is a BSC tech, you can see the constituent, you will come to know। यहाँ पे देखिए, सबसे एक और चीज मैं आपको बताऊंगा एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चार्ट्स और मार्केट्स। जब भी कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ बड़ा, तो वो ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई या सीधा हर रोज ही बनाता रहेगा। यहाँ पे एक मूव आया, यहाँ पे 4 महीने का कंसोलिडेशन हुआ,
यहाँ पे 4 महीने का कंसोलिडेशन हुआ, फिर से कंटिन्यू हुई जर्नी 4 महीने के बाद में, और फिर अब से ये जो है यहाँ पे फिर से एक कंटिन्यू और ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी मच वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट रीटेस्ट। अगर नहीं आता उस चीज पे तो छोड़ दीजिए, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पीएसयू इंडेक्स देखिए, मतलब सबसे ज्यादा जिसको हेट किया जाता है, इवन आई डोंट लाइक पीएसयू टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि रेगुलेटेड सेक्टर रहेगा और मतलब चांस ज्यादा रहता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं तो एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट अटेम्प्ट। सो लास्ट इन चीजों को लास्ट करने के लिए मतलब दे रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और वो जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है जो कि अब दिख रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर कोई इतना पैसा डाल के इसको यहाँ तक लाया है। इंटरमिटेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी, शेकआउट्स, पुल बैक्स, डीप हो सकता है, नैरो हो सकता है, तो दिस इज गोइंग टू लास्ट। बैंकिंग सेक्टर का देखिए, अगर इस बैंकिंग सेक्टर को देखिए कितने ईयर के बाद में ईयरली ब्रेक, यहाँ पे फाइनली देखिए यहाँ पे जो है इसने मल्टी ईयर का एक ब्रेकआउट दिया है, राइट। मल्टी ईयर का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ राउंड अबाउट Jan 20 में। उसके बाद में देन इट इज रीटेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, और अभी जो है बहुत ही एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जोन जिसे हम बोलते हैं, जो कि 13 पीरियड मूविंग एवरेज आप लोग हर जगह पे देखे होंगे चार्ट में। दिस इज ऑन अ मंथली चार्ट व्हिच इज इंडिकेटिंग मी एटलीस्ट ये ईयरली और मोर देन दैट का ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर वो वहां पे ये मूविंग एवरेज से ऊपर नीचे प्राइस अगर दोनों साइड पे दिख रहा है, इट मींस इट इज इन अ कंसोलिडेशन और साइडवेज मार्केट। the once the your the moving average, it may be any moving average, that's slanting in a upward or a downward slope, इसको हम स्लोप बोलते हैं, मैथमेटिक्स में बोलते हैं, एट एन एंगल, एलिवेटेड एंगल, और यू नो अगर डाउन ट्रेंड होगा तो वहां पे एलिवेशन नीचे की तरफ होगा। तो उसमें ये क्लियर है कि ट्रेंडिंग फेज में है मार्केट, सिंपल एज दैट। और अगर हम यहाँ पे इस 13 के आसपास में आके मिलते हैं तो दैट इज अ वेरी हाई फेवरेबल लो रिस्क सेटअप। तो क्यों, क्योंकि वहां से अगर हमारा रिवॉर्ड है जो वो बड़ा है, रिस्क हम वहीं का लेंगे, उससे नीचे के 1-2-4% का अगर स्टॉप लॉस लगे, मतलब दैट इज अगेन स्टॉप लॉस की टेक्निक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट एंड ऑल दैट, एंड व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर टाइम फ्रेम, इवेंट, व्हाट इज योर रेशनल, व्हाट इज rational for your entry or business, even in terms of technicals or fundamentals, that you only can decide. I cannot or nobody can tell you about this. यूटिलिटीज, सी देखिए यूटिलिटीज में क्या हो रहा है। यूटिलिटीज में भी जो है वही सेम, बुल मार्केट कहाँ से हो रहा है आपको खुद क्लियरली दिख रहा है। हर सेक्टर में ब्रेकआउट अराउंड अबाउट मई अप्रैल 21 के आसपास आ रहा है। तो इट मींस कि, और उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि वो फेड का टेपरिंग जो था वो मतलब ईजिंग था, नोट छाप रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है। टिल द टाइम योर डाउ थ्योरी इज सजेस्टिंग यू कि आप लोग इस ट्रेंड के साथ बने रहिए, द लोअर लो इज नॉट बीइंग बिल्ट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, सिंपली राइड द ट्रेंड। इंडस्ट्रियल्स, एवरीथिंग इज बिफोर यू। अब इतना ऊपर जाके ट्रेंड हुआ है तो आप वेट करिए पेशेंटली कि कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज के पास एक बार मिलने आएगा, बिकॉज यही जो है स्टेटिस्टिकली हम लोग उसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। तो वो अपने मीन की तरफ आएगा। इट्स लाइक जैसे मैग्नेट उसकी तरफ, स्टील की तरफ या किसी भी व्हाट वी कॉल देम एज, उसकी तरफ कैप्चर होता है, उसकी तरफ खिंचता चला आता है लोहे की तरफ या मेटल की तरफ। सिमिलरली योर प्राइस कैन नॉट बी टू मच फार फॉर टू लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम द मूविंग एवरेज। तो अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो इट हैज टू कम, और अगर बहुत ज्यादा नीचे आएगा प्राइस तो वो भी फिर भी ऊपर आके पुल बैक लेने के लिए आएगा, और फिर से वहां से अगर वो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो इट विल स्टार्ट मूविंग। ऐसा नहीं होता कि कभी भी सिंपली वो एक ही जगह से और फिर पुल बैक्स नहीं आते हैं। दिस इज योर टेक की तरह का, वही इन्फोटेक का है, फिर ये सेंसेक्स का है। तो दिस इज व्हाट द ओवरऑल ट्रेंड इज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएसई फाइनेंस। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का ये देखिए कैसे, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग भी रिकवर कर रहा है, टेक्सटाइल्स और ऑटो एंसिलरीज, बेसिक हैवी वेट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल साइकिल। ठीक, कैपेक्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज आपको चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। तो आज के सेक्टोरल एनालिसिस से और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स कैसे कैप्चर करना है, इस पर्टिकुलर पार्ट 1 से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हाउ यू कैन राइड द मेगा ट्रेंड्स, हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोस जर्नी,
and how you can write those with your stop loss just with a basic price action. No fundamentals discussed too much, or no any hi-fi jargons of technical analysis discussed here. Simply जो चीज दिख रही है वो उसके बेसिस पे आप डिसीजन, यू डोंट हैव टू बी सो मच वरीड अबाउट कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोल रही है, कैपेक्स कहाँ हो रहा है, फेड की टेपरिंग हो रही है, इलेक्शंस आ रहे हैं, मोदी जी चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, स्टेट लेवल पे अगर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बीजेपी इज गोइंग टू लूज इट, तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट. These are all things which are working or which are applicable on a shorter term time frame. तो ट्रेडर नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है ना इस सब चीज के लिए वरीड होने. So hopefully this is what, based on the charts and the listed indices and the sectors I have shared my observations, how I read the charts and how I use them to my favor. So next part इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर जिनके इंडाइसेस लिस्टेड नहीं है किसी सेक्टर के या वहां पे कुछ नहीं, तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे वो थीम्स जो है आने वाले टाइम में प्ले आउट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. थैंक यू, होप यू आर लाइकिंग इट, एंड डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग हमारा जो है, अगर आप लोग नहीं है हमारे साथ जुड़े हुए तो आप हमारे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम यू कैन फॉलो अस ऑन अवर Zoom and everywhere. Thanks.